आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप 30 डेज के लिए किसी भी चीज़ को करते हो, है ना, या फिर कोई भी काम पे अगर अपने आप को उस पर फोकस बना के रखते हो या फिर अपने रिलेशनशिप में डिसअपियर रहते हो ना, यकीन मानिए 30 डेज के बाद आपका एक जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा अलग टाइप का होगा। सो इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 डेज का क्या रूल है ना, ये आप अपने ना गोल में भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है जिसको पाना चाहते हो उसमें भी आप शामिल कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप पे भी ये रूल को आप लागू कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिलेशनशिप पे बात कर लेती हूँ। अगर मान लो कि एक रिलेशनशिप आपका अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, है ना, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या है ना, आपका वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है ना, उसमें कुछ त्रुटि आ गया है, अनबैलेंस हो गया है, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो कहना कुछ और चाह रहे हो कि आपके पार्टनर कुछ और समझ रहे हैं, है ना, आपका बातचीत सही ढंग से आपके रिलेशनशिप में नहीं चल रहा है, तो आप 30 डेज को अपनाओ। आपको यहाँ पे लग सकता है कि अगर आप 30 डेज के लिए अपने पार्टनर को छोड़ दोगे, किसी और के साथ इंगेज हो सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ सकता है, तो मुझे छोड़ना नहीं, अपने पार्टनर को हमको क्या करना है, मनाते रहना है। तो मैं आपको एक ही बात यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत लंबे समय से आप क्या कर रहे हो, अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, आप मना रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मेरा रिश्ता ख़राब नहीं हो, मेरा रिश्ता चलता रहे, और ऐसे करते करते न जाने आप कितना साल निकाल चुके हो। आप खुद में एनालिसिस करो कि क्या आपका रिश्ता सही हो चुका है। आपको खुद के अंदर से जवाब आएगा कि नहीं, सच में नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें वर्षों से हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो आप इन चीज़ों को अपनाओ। कहते हैं ना कि अगर कोई आपका है तो वो आपके पास से कभी नहीं जाएगा। अगर कोई आपके पास से चला गया, इसका मतलब ये है कि वो आपका कभी था ही नहीं। हम क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को ढोते रहते हैं, है ना, अपने रिलेशनशिप को निभाने के लिए ना जाने कितना अपने आप को झुका लेते हैं, अपना एकदम अपमान करवा लेते हैं, लोगों के सामने अपना बदनामी करवा लेते हैं। हमको ये लगता है कि अपने रिश्ते में शायद हम इस लेवल पे आ जाएं तो रिश्ता अच्छा हो गया, इस लेवल पे आ गए तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। चलो नीचे ही गिर जाते हैं, चलो नीचे ही झुक जाते हैं, रिश्ता कम से कम अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है। तो अगर आपको मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, आप 30 दिन के लिए अपने पार्टनर के पास से ना एकदम गायब हो जाइए, है ना। 30 दिन के लिए आपको वहाँ पे अपना अपीयरेंस नहीं दिखाना है ना, किसी भी तरीके से नहीं, ना सामने से दिखाना है, ना कॉल, ना मैसेज, है ना, कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कहीं नहीं। आप करके तो देखो। ऐसे आप देखो वर्षों आपका बीतता जा रहा है, हर महीना आपका बीतता जा रहा है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो रिलेशनशिप भी आपका सही नहीं हो रहा है ना। और अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो ना, खुद को थोड़ी देर के लिए बदल लेते हो, वो इंसान एकदम अपने आप को बेचैन कर लेगा। क्या रे, वो इंसान जो मेरे पीछे आया करता था, मुझे मनाया करता था, मुझे अटेंशन दिया करता था, बात नहीं करना चाहते थे, 10 बार मुझे कॉल करता था, मैसेज करता था, कहाँ गायब हो गया? अब क्या है ना कि वो इंसान आपके पीछे भागेगा, है ना, आपके बारे में लोगों से पता करेगा। कोई अगर आपके फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड से जुड़ा हुआ है ना, उससे बार बार पूछने की कोशिश करेगा, भले उसको मना कर दे कि बताना मत, लेकिन वो पूछने को कोशिश करेगा। ये चीज़ को आपको करना है ना। आप चाहते हो ना कि अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बेहतर बना ले, आप चाहते हो कि अपने रिलेशनशिप को अभी तक जो खटपट चल रहा है ना, रिलेशनशिप में झगड़ा लड़ाई चल रहा है, वो मेरा सही हो जाए, तो थोड़ा ये 30 डेज को ना आप अपना कर देखो। अब मैं उनके लिए बात कर लेती हूँ जिनको लगता है कि हम अपने कैरियर में फोकस नहीं बना पा रहे हैं, है ना, हम कुछ चीज़ हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन वो मेरा हासिल नहीं हो पा रहा है। तो यकीन मानिए कि आप में बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। आप किताब लेके बैठते होगे पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन आपका वहाँ पे माइंड काम नहीं कर रहा होगा, आप कुछ और पढ़ रहे होगे लाइन में, आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। और कोई तो ऐसे इंसान होते हैं जिनको समझ में कुछ नहीं आता है, सिर्फ पेज को पलटते चले जाते हैं या फिर अपने कैरियर में किसी भी क्षेत्र में उस काम को करते रहते हैं, मन नहीं लगता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भी चीज़ को ना अगर दिल से नहीं करोगे
फोकस होकर नहीं करोगे तो उस चीज़ में कभी भी अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ोगे। एक मान लो कि अगर आपको जिम ही जाना है, सिर्फ बैग उठाएं और जिम जा रहे हैं, है ना, वहाँ गए डंबल वंबल उठाएं, इधर उधर किए, फिर वहाँ से आ जा रहे हैं, क्या आपको मिलेगा, है ना। बहुत लोग को मैं देखती हूँ कि जिम में जाएंगे, ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे या फिर साइकिलिंग करेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, फोकस तो आपका है नहीं। तो ना आप अपने आप को बॉडी बिल्डअप कर पा रहे हो, ना आप पढ़ाई में तेज हो पा रहे हो, ना अपने कैरियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो उसको बढ़ाने का सोच रहे हो, बस यूं ही आपका निकलते जा रहा है। और इसमें भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा गिल्ट होता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें भी बहुत बेशरम किस्म के लोग होते हैं जिनको गिल्ट होता ही नहीं है ना, उनका जो अंगूठा है ना मोबाइल पर से हटता ही नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जब तक आपके मन से आवाज़ नहीं आएगा, आपके अंतर मन में वो चीज़ नहीं आएगा ना कि हमको इन चीज़ों को करना है, अरे हम जिम जा रहे हैं ना, हमको बॉडी को बिल्डअप करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अगर हम किताब ही पढ़ रहे हैं तो जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसको हमको समझ में आना चाहिए, तब जाकर उस पर आप फोकस आपका बन पाएगा, है ना। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपसे बस वही 30 डेज का रूल कहना चाहूँगी कि 30 दिनों के लिए अपने आप को एकदम आप समर्पित कर दीजिए कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जो मैं गलती अभी तक की हूँ, लेकिन ये 30 दिन मुझे फॉलो करना है, एक एक चीज़ को फॉलो करना है, और जो मेरे में एक निगेटिव लत लगा हुआ है उन चीज़ों को ख़त्म करके मुझे जो मैं काम को कर रही हूँ, जो भी कर रहे हो आप, है ना, उसको आपको हासिल करना है। आप जो एक किसी भी चीज़ को, जैसे मैं रिलेशनशिप में बताया, आप बरसों से उन चीज़ों को कर रहे हो, है ना, आपका अभी तक भी फोकस नहीं बना है, अभी तक भी आपका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप 30 डेज करके देखो, यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी दोस्त, आपका जीवन अनमोल है ना, किसी भी इंसान के पीछे अपने जीवन को मत गवाओ। और जो मैं दूसरा पार्ट आपको एक कैरियर से रिलेटेड बता रही हूँ, और इसके लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी बिजनेस ही कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जो आपके फ़ायदे के लिए है, पूरा फोकस होकर करो। जो भी आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो गया या फिर मोबाइल से ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, चाहे किसी भी चीज़ से हो रहा है ना, आप बिल्कुल वैसे चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड करो। आज के डेट में आप देखो, मोबाइल जो है ना एक नीड बन चुका है, लेकिन नीड कहने का ये मतलब मैं ऐसा बना लूँ कि टेक्नोलॉजी को एक इंसान ने बनाया और मुझे अब टेक्नोलॉजी बना रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आप खुद सोच के देखो, मोबाइल को, कंप्यूटर को किसने बनाया? एक इंसान ने बनाया। लेकिन अब आपके दिमाग को प्रोग्रामिंग एक मोबाइल और कंप्यूटर अगर करेगा तो आप क्या हो? आप एक रोबोट बन के रह जाओगे। आप एक जीता जागता इंसान हो। इन चीज़ों को आप समझो, ना किसी आप इंसान के द्वारा रोबोट बनो और ना किसी मशीन के द्वारा आप रोबोट बनो, बल्कि अपने आप पे आप फोकस करो और 30 दिन के लिए खुद को, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है उससे आप थोड़ा अपने आप को दूरी बना के रखो। आप देखिएगा कि 30 दिनों के बाद खुद आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में राइट कीजिएगा कि यस मैम, मैं अपने आप को चेंज कर पाई हूँ। जो मेरा लत था, जो मेरा डिस्ट्रैक्शन था, या फिर जिस इंसान से मेरा बन नहीं रहा था, उससे भी आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मन में विश्वास करके, और इस वीडियो को जरूर आप फॉलो कीजिएगा और अपने आप पे लागू कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।